हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी का फाइनल जो कट ऑफ है वो आज बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत चीज़ समझने वाली बात है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि इस कट ऑफ के बाद भी आपके मन में ये डाउट आ गया होगा कि सर मेरा जो इतना नंबर आ रहे हैं लेकिन मुझे इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सबके मन में ये था कि आखिरकार कट ऑफ क्या है, तो बोर्ड ने आखिरकार ये जारी कर दिया 1 to 5 का। यदि आप कट ऑफ देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कट ऑफ जो उम्मीदों से ऊपर है। आप देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ 67 है, वही हम यदि जनरल फीमेल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 57 उनका कट ऑफ है। वही यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है वो 48, ईबीसी 55, ईबीसी फीमेल 44, बीसी 60, बीसी का फीमेल जो है उसका है 50, जो कि आप यहाँ स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप जो यहाँ देख रहे हैं ना, यानी कि इस सब्जेक्ट में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका जो न्यूनतम कट ऑफ है यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे सभी को सिलेक्शन ले लिया गया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यदि हम बात करें तो एसटीईटी परीक्षा 9 और 10 एवं 11, 12 के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट का नहीं हुआ था, जिस वजह से आप देखेंगे तो खास करके 11th और 12th में आपको अक्सर ज़्यादातर सब्जेक्ट में सीटें जो हैं वो खाली रह गई है, और जिस वजह से जो इनका न्यूनतम कट ऑफ है वो NA करके दिया गया है, यानी कि कोई इसका न्यूनतम कट ऑफ है ही नहीं। जो लोग भी इसमें आवेदन किए थे वो सभी का सभी जो है सफल हो गए। कारण आप देख सकते हैं, चूँकि यहाँ देखेंगे तो यूआर का कट ऑफ तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी कैटेगरी में आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। और इसका वजह भी यही है कि इस कैटेगरी में जो कैंडिडेट थे उन सारे कैंडिडेट को इसमें सफल घोषित कर दिया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हो सकता है आपका नंबर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हो, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे तो बीपीएससी ने ये साफ कर दिया है कि आपका कट ऑफ यदि आप देख सकते हैं कि उतना नंबर था लेकिन आपका चयन नहीं हुआ, तो किस वजह से नहीं हुआ ये भी नोट में यहाँ मेंशन कर दिया है। इसको मैं देखूँ तो यहाँ स्पष्ट है, वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी गई। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि आप जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे आप छोटे थे। चूँकि नंबर की बात करें तो नंबर के अनुसार और यदि देवनागरी लिपि के अनुसार उनके जो वर्णमाला है उसके आधार पर जो है सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया गया। ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि यदि आप उतने नंबर ला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं 1 से 2 नंबर जो है कट ऑफ नीचे जा सकता है। जब दोबारा रिवाइज यदि हम बात करें, जो लोग इस बार जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और या किसी वजह से वो जो है काउंसलिंग में नहीं गए होंगे, तो ऐसा अनुमान आपने देखा होगा आज के इंटरव्यू में भी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि यदि 5000 सीट यदि बचते हैं तो उन सभी सीटों पर दोबारा जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 1-2 जो अंक हैं वो नीचे जा सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों का सत्यापन डीवी में, यानी कि जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, अयोग्य पाए तथा ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो भाषा विषय में 30 अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट जो है घोषित नहीं किया गया। यानी कि कई सारे ऐसे वजह हैं जो हो सकता है कि आपका कट ऑफ में आप आ रहे होंगे लेकिन आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो अब इसके बाद अब आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि आखिरकार सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना हाई था और इन कट ऑफ के आधार पर आने वाले एग्जाम की आप तैयारी उसी ढंग से आप कर पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन सब्जेक्ट में 2019 में एसटीईटी नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं अब 2023 में यदि हम बात करें तो एसटीईटी हुआ है, जिसमें कि बिहार के अन्य राज्य के भी कैंडिडेट शामिल हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कैंडिडेट का जो नंबर है वो बढ़ गया। ऐसे में कट ऑफ जो है
आप 11th 12th और 9th 10th ये दोनों कट ऑफ को आप देख करके ये ना सोचें कि अगला कट ऑफ इससे कुछ ही ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि आपको ये भी जानना होगा कि इससे कई गुना कट ऑफ जो है वो बढ़ सकते हैं, चूँकि एसटीईटी में अब अदर स्टेट की भी कैंडिडेट जो है शामिल हो गए हैं, तो इसीलिए यह लाजमी है कि कट ऑफ जो है 11th 12th का हो या फिर 9th 10th का हो, बढ़ना लाजमी है। यदि हम बात करें 6 to 8 का, तो कहीं ना कहीं 6 to 8 का जो कट ऑफ होगा वो आपको पता ही होगा 1 to 5 की जो कट ऑफ है उनसे अधिक ही होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अभी से अपनी तैयारी में लग सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।